प्रभु यीशु के नाम में मैं आपको एक बार फिर स्वागत करता हूं इस वचन और प्रार्थना की सेवा में, जिसका नाम है होप इन फेथ मिनिस्ट्री। प्रिय भाई बहनों, ये सेवा बिल्कुल ही प्रभु के विश्वास पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे रखा है होप, क्योंकि मेरी आशा प्रभु पर है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आज का वचन मैं प्रभु के सेवकों के लिए लेके आया हूं, चाहे वो किसी भी पद पर है, चाहे किसी भी ओहदे पर है। अगर वो प्रभु यीशु के वचन की सेवा में है तो प्रभु यीशु मसीह आज उनको चेतावनी देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे तुच्छ सेवक के द्वारा उनको बताना चाहता है कि आपका जीवन कहाँ है और हमारा जीवन कहाँ है। इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं कोई बहुत धनी या कोई इस प्रकार का बड़ा ओहदे का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रभु का सेवक हूँ जिसने ये माध्यम दिया है कि इस माध्यम से मैं परमेश्वर के जीवित और प्रबल और सच वचन को आप तक पहुंचा सकूं। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कुछ कहना चाहता है। जैसे कि आपने पहले 2 भाग में देखा कि हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन में देखा, लूका रचित सुसमाचार में। उन सारी बातों को नहीं बताऊंगा, वो आप देख सकते हैं पहले और दूसरे भाग में, 13 और उससे 16 चैप्टर में। आज मैं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 18 19 to 14 9 to 14 में बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है हम सेवकों के लिए, केवल हम सेवकों के लिए। चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, इंडिया में अलग अलग लोगों को स्थान दिए जाते हैं, ये वो है, ये वो है, ये वो है। अलग डिनोमिनेशन में अलग अलग स्थान दिए जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है हम सेवक हैं। हमें कोई बड़ा ओहदा नहीं देगा, हम सेवक हैं। हिंदी में लोग कहते हैं सर्वेंट, नौकर या सेवक, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड। तो आज प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है? देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जितने भी सेवक हैं, आप भी जो इस वचन को सुन रहे हैं, ये मत सोचिए कि आप कहेंगे कि भाई ये कल का लड़का क्या बता रहा है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम द डस्ट ऑफ दिस ग्राउंड, वन डे आई हैव टू गो देयर। ओनली आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या प्रार्थना करना पाप है? आप कहेंगे नहीं। मैं आपसे पूछना था, क्या उपवास करना पाप है? आप कहेंगे नहीं। क्या कलीसिया में 10% या दान देना पाप है? आप कहेंगे नहीं। तो प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रभु के दासों, आप जो प्रभु की सेवा में, चाहे आप पास्टर हैं, चाहे बिशप हैं, चाहे आप डीएस हैं, चाहे आप कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, चाहे कोई भी है, चाहे ट्रेजरर है, वट एवर यू आर, but one thing, you are a servant of God. What does God want to tell you? क्या ये सारी बातें पाप नहीं हैं? प्रार्थना करना, उपवास करना और 10 आज्ञा यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और 10% भी देना और अच्छे जीवन से रहना। तो सवाल ये उठता है, पाप क्या है? दूसरे शब्दों में हम इसको देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है हम सेवकों के जीवन में unknowingly we are committing sin against God's will। हम परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा में। आज बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर ने यह रेवोल्यूशन दिया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर एक प्रभु का सेवक जिसने बीटीएच किया है, जिसने बीडी किया है, जिसने पीएचडी किया है, बड़ी बड़ी डिग्री ली है, उन डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। केवल वो डिग्रियों का महत्व केवल प्रभु की सेवा में काम करने के लिए, लेकिन स्वर्ग के राज्य में उन डिग्रियों का महत्व नहीं है। हम परमेश्वर के दास में देखते हैं, निकोदेमुस कितना ज्ञानी था, लेकिन प्रभु ने कहा कि अगर तेरे पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन तू परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। उस हाल में जिसको मैं तुझको बताना चाहता हूं, और प्रभु के वचन में लिखा है, तुम तो ये सारी बातें जानते हो, बचपन से जानते हो, बालकपन से तेरा, और उसके बाद तो हमने डिग्रियां ले ली है, थियोलॉजिकल डिग्री ले ली है, उसके बाद भी ऐसी कौन सी बात है जो हमें पाप के गर्त में डाल दिया है, जो आज कलीसिया में है। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पहले हिस्सा पढ़ूंगा बाइबल से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। उसने कितनों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि धर्मी है, औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी को इस रूप में लेते हैं बहुत धर्म के ठेकेदार। तो हम जैसे लोग अपने आप को कहते हैं नहीं, ये काम हमारा ही और कोई नहीं कर सकता, हम ही केवल बेनेडिक्शन दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, हम ही प्रार्थना कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये हमारा अधिकार नहीं है। गॉड ब्लेस यू हर एक जन कह सकता है, इससे बड़ा बेनेडिक्शन कोई नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारा अधिकार नहीं है, ये हर एक का अधिकार है कि प्रभु के नाम से कह सकता है। और दूसरा चुंगी लेने वाला यानी टैक्स कलेक्टर,
फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य के किनाई अंधेर करने वाला नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर देखना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहरा, जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। क्या है इस चैप्टर में सवाल ये उठता है, ऐसी कौन सी चीज है? प्रार्थना करना पाप नहीं है, दान देना पाप नहीं है, उपवास रखना पाप नहीं है, तो पाप क्या है? हम सेवक लोग, आज मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मेरी 16 साल की सेवा जिस कलीसिया के साथ मैंने दिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग होता है, किस प्रकार से जो छोटे सेवक है छोटी छोटी कलीसिया में, गांव में, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बेचारे वो नौकर के समान उनके सामने खड़े रहते हैं, साफ साफ करते रहते हैं। क्या हम अधिकारी हैं? क्या हम सेवक हैं? हम सेवक हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं, किसी धन दौलत के पद के सेवक नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बोझ के साथ इस वचन को आपसे कह रहा हूं, अगर हमारा इस तरह से है कि हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, अपने आप को एक ऐसा बना देते हैं कि लोग हमारे पर फूल छिड़क कर रास्ते में हमारी झांकी निकाल देते हैं, बना देते हैं जैसे ये राजा हो गया, प्रभु को भूल जाते हैं और हम अपने अधिकारियों के पीछे ऐसे चलते हैं ताकि हमें कोई पद मिल जाए। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम अपने आप को छोटा बनाना नहीं चाहते, हम अपने आप को छोटा बनाना बिल्कुल नहीं चाहते। प्रभु कहता है तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। मत्ती यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने हम सेवकों को, आपको और मुझको एक नमूना दिया है कि हम छोटे बन जाए, और यीशु ने साफ कहा है कि तुम जानते हो मैंने क्या किया है, जैसा मैंने किया है ऐसे तुम भी करो, तुम्हें एक नमूना दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे सेवक भाइयों, आप जहां भी सेवा कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए। केवल 10वां देने से, प्रार्थना करने से, उपवास करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपने आप को छोटे लोगों के साथ जमीन पर नहीं बैठेंगे। हम लोगों को, हमें बड़े पद मिल जाते हैं, हम लोगों के साथ जमीन पर बैठना पसंद नहीं करते। हम उनके घर में एक गंदे गिलास में पानी पीना पसंद नहीं करते। अरे यीशु मसीह ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, यीशु मसीह ने तो हमारे लिए क्या क्या कर दिया। उसने तो वो चीज खाई, वो चीज पी जो लोगों ने दी उसको। प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारा जीवन ऐसा ही है? हमें अपने जीवन में देखना है, क्या हमारे जीवन में ये चीज तो नहीं है जो पौलुस ने तीमुथियुस की पत्री में के मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पे लिखा है फर्स्ट तीमुथियुस का 6 चैप्टर, उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से वीन हो गए हैं और समझते कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज बहुत से लोग, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। एक समय की बात है, किसी भाई ने कहा कि मैं अपने बेटे से कह रहा हूं कि अब की 10वीं पास कर ले तो ठीक है, और नहीं हुआ तो उसको सेवा में डाल देंगे। क्या परमेश्वर हमारा ऐसा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर लंगड़े, टुंटे और ऐसी चीजों को अपनी सेवा के लिए नहीं चाहता। परमेश्वर एक ऐसा जीवन चाहता है, ऐसे व्यक्ति चाहता है जो शुद्धता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर के लिए खड़े हो सके। आगे लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्या है संतोष? थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। आपकी कितनी भी तनख्वाह हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज से आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन की एक इच्छा है, जब मेरी आंख बंद हो जाए, जब मैं मर जाऊं तो तेरे सामने खड़ा हूं तो एक ही सब सुनना चाहता हूं। ये मेरी भी डिजायर है, मेरी भी इच्छा यही है कि मैं सुनना चाहता हूं प्रभु का, हे मेरे विश्वासियों दास, तू धन्य जे थोड़े में विश्वासियों रगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, चाहे आपको कोई सा भी पद है, आपकी कलीसिया में, आपके कॉन्फ्रेंस में, आपके डायसिस में, आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। पॉलिटिक्स छोड़ दी सारी, कुछ नहीं पड़ा राजनीति में, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। 8वें वचन में लिखा है 7 में, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाएंगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इसी पे संतोष करें। पर जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा में और फंद में बहुत व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए
कितने लोग विश्वास से भटक गए हैं और नाना प्रकार के छलनी बन गए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज बहुत से सेवकों की हालत नहीं है? आज उनके कोर्ट में केस चल रहे हैं। आज वो कहाँ हैं? परमेश्वर का वचन आपसे सावधान करना चाहता है कि हमें प्रभु के वचन में बने रहना है। हे परमेश्वर के जन, तो इन सब बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि प्रिय भाइयों? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं हर एक सेवक का आदर करता हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे दिया एक दर्द था अंदर, जिसको मैं सुन रहा था। मेरे पास फोन आते हैं इंडिया से, अलग अलग कलीसिया के पास्टर लोग मुझे फोन करते हैं कि ऐसा हो रहा है हमारी कलीसिया में, हमारी कॉन्फ्रेंस में ऐसा हो रहा है, हमारी डायसिस में ऐसा हो रहा है। पिछले दिनों एक बहन ने कहा, उस प्रभु के सेवक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, वो बहन उस प्रभु के सेवक के लिए बुरी बात करी थी कि उसने हमारी कलीसिया का सत्यानाश कर दिया, उसने बंटवारे कर दिए कलीसिया में। एक जगह से और फोन आया प्रभु के सेवक का कि पास्टर साहब प्रार्थना करना कि हमारी कॉन्फ्रेंस का बहुत बुरा हाल है, बहुत अलग प्रकार के तकलीफें हो रही हैं। प्रिय भाई, मेरे को दर्द होता है, मैं रोता हूं, मेरे को तकलीफ होती है कि अगर हम प्रभु के सेवक ही ऐसा करेंगे, हम छोटे नहीं बनेंगे, हम बड़े ऊंचे पद पे रहना चाहेंगे, बड़े बड़े नेम प्लेट बना के रखाएंगे, इनसे कुछ नहीं पड़ा है। प्रिय भाइयों, प्रभु का दास प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबके दास बन जाओ, छोटे बन जाओ, बड़े बन जाओगे। दान देने से, प्रार्थना करने से, उपवास करने से सब कुछ नहीं है, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिखे। पौलुस का जीवन देखिए, पौलुस कितना महान था। वो कहते हैं सारी बातों को कूड़ा समझता हूं, मैं क्या नहीं था, मेरे पास कोई सी डिग्री नहीं थी, कहता है सबको कूड़ा समझता हूं। वो पौलुस आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है। अगर हम गलातियों 4:19 पढ़ेंगे तो कहता है, हे मेरे प्रिय बालकों, हे मेरे सेवकों, हे कलीसिया के अगुओं, जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाए, मैं जच्चा किसी कीड़ा सहता हूं, मैं पीड़ा सहता हूं, तुम्हारा रूप बदल जाए। ओ प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे, सच्चे रूप में सेवक बन जाइए, केवल नाम के और लेबल के सेवक नहीं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालांकि मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक अदना सा सेवक हूं। प्रभु ने जो कुछ दिया है, ये माध्यम इसलिए दिया है कि मैं जो जमीन पे था, प्रभु ने मुझे मेरी नम्रता दीनता को देख करके उठाया और ये साधन दिया कि आज आप तक पहुंच जाऊं। मैं कहा हूं, जहां भी हूं, मैं आप तक इस वचन को पहुंचा रहा हूं। आप चाहे कोई भी हैं, प्रभु के पास आ जाइए, अपने आप को तोड़िए, नम्र दिन कीजिए और कहिए कि मैं आत्मा से अपनी देह की क्रिया को मारता हूँ, अपने विवेक को मारता हूँ और अपने आप को प्रभु की वेदी पर बलि करता हूँ। और पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आज तमाम सेवकों के लिए, तमाम डायसिस के लिए, तमाम कॉन्फ्रेंस के लिए, चाहे वो कोई सी भी डिनोमिनेशन है, किसी भी देश में है, प्रभु आज कलीसिया में हम अगुओं का हाल बहुत बुरा है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह, हमने अपने आप को नीचा नहीं परंतु ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप कहते हैं जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो मेरे राज में बड़ा होगा। प्यारे प्रभु, हर एक सेवक के जीवन में ये 18 चैप्टर पढ़ने की बुद्धि ज्ञान दे कि वो अपने आप को छोटा बना दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों से अपना कहते हैं कि मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं उससे क्यों मिल रहा हूं। उस धर्मी का यही था, उसने कहा मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं, यही उसके जीवन का पाप था। मैं औरों के समान नहीं हूं, यही उसका पाप था। आज हम इसी प्रकार से कहते हैं कि मैं उसके समान थोड़ी हूं। प्रभु यीशु सहायता मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। दोबारा पढ़ूंगा।